एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। मुझे अफसोस है जय कि मैं तुम्हें मायूस वापस भेज रही हूँ। मैं कब मायूस नहीं लौटा तुम्हारे घर से। खैर मेरे लिए अफसोस मत करो, क्योंकि मेरा तो नसीब ही ऐसा है। अगर अफसोस करना है तो अपने लिए करो, क्योंकि तुम वो सब खूबियां खोती जा रही हो जो तुम्हारा जेवर था। थैंक यू वेरी मच जय। Doesn't really matter. I still feel the same for you. अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे घर आने से हिचकिचाना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें खाली हाथ वापस नहीं भेजूंगा। Hello. And how are we feeling today? वो तस्वीर वाला शख्स मिल गया? भाई तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? जेके साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो तस्वीर वाला शख्स है उसे ये वहम हो गया है कि हम दोनों उसके दौलत के पीछे हैं, उसकी दौलत से हिस्सा मांगेंगे, इसीलिए उसने मेरी बहन को मारा और मेरे पीछे लग गया। मारा, तुम्हें तो डिटेक्टिव होना चाहिए। तुम्हारी इमेजिनेशन इतनी स्पीड से भागती है कि तुम कोई केस सॉल्व ही ना कर सको। थैंक यू। वैसे ही आदमी मिले ना मिले, अपने आप को कभी बेसहारा नहीं समझना। और आप भी कभी ये नहीं समझना कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत है। हाउ सैड। वैसे मैं आपका सहारा लूं ना लूं, लेकिन हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। Of course. Of course. अरे नीलम, तुम तो अंदर चेंज करने गई थी ना? ये क्या, चेंज करके तो आ रही हूँ। अरे यार, अभी स्कर्ट पहना हुआ था, अभी साड़ी पहन के आ गई। मैंने कहा था ना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के आओ और स्विमिंग करो। नहीं पापा नहीं, मुझे नहीं करनी स्विमिंग। क्यों? मुझे ऐसा लगता है अगर जो मैं स्कूल में आ गई तो इस पानी में भी कैंसर के जर्म्स फैल जाएंगे। जर्म्स फैल जाएंगे? अभी तुम कहने लगोगी कि अगर मैं सांस लूंगी तो इस हवा में भी जर्म्स फैल जाएंगे। हाँ जतन, कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ और ये सोचकर अपना दम रोक लेती हूँ, मगर कब तक? अरे दम तो एक दिन सबका निकल जाएगा, रुक जाएगा, टूट जाएगा। फिर तुम्हें किस बात की जल्दी है? अच्छा, अगर स्विमिंग नहीं करना है तो ला दो। ना बाबा ना, अगर जो मैं तुम्हें अपना हाथ दूंगी तो तुम मुझे अंदर खींच लो। अरे तुम्हें अंदर खींचने के लिए नहीं, खुद को बाहर लाने के लिए। ला हाथ दो। तुम मुझे खींचोगी तो? नहीं। पक्का? पक्का। छोड़ा जाते। अरे इसमें बेशर्मी की क्या बात है? हाँ? अब तो हमारी शादी भी हो चुकी है। नीलम, थोड़ी देर और सुनो तो। वेरी नाइस। वेरी वेरी नाइस। वो आइए आइए अमृतराम जी, आइए। अंकल मैं अभी आती हूँ। आइए ना। कैसे हो जतिन? आपकी भतीजी को ठीक करते करते खुद भी बीमार हो जाऊंगा। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ना। डोंट वरी, आगे भी कुछ नहीं होगा। नहीं होगा? हाँ, थैंक यू। वो दवा खाते कि नहीं आजकल? जबरदस्ती खिलानी पड़ती है अमृतराम जी। अच्छा? असली में उसे जीने की ख्वाहिश ही नहीं। क्या है जतीन, जब तक जीने के लिए कोई मकसद ना हो, ख्वाहिश भी नहीं हो। इसके बारे में सोचा है मैंने। हर औरत का एक मकसद होता है, एक ख्वाहिश होती है कि उसकी गोद में बच्चा खेले, लेकिन इसके लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है। उसने कहा नीलम जब तक ठीक नहीं हो जाए इसके बारे में सोचना भी नहीं। हाँ, ये भी ठीक है।
फिर सोचा कि छोटा मोटा इश्क कर लूं नीलम को जेलस करने के लिए। फिर वो खुद ब खुद ठीक होने की कोशिश करेगी, अपने आप को खूबसूरत रखने की कोशिश करेगी। लेकिन फिर आपकी शक्ल सामने आ गई। मेरी शक्ल? क्यों? आपने एक बार कहा था ना जतिन, कुत्ते की दुम जो टेढ़ी होती है वो हमेशा टेढ़ी ही रहती है। अभी तक तो सीधी है, लेकिन टेढ़ी होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर झूठा इश्क सच्चा हो जाए तो फिर मैं आपको क्या मुंह दिखाऊंगा? तो कुछ और सोचा जाए। अंकल आइए, चाय तैयार है। हाँ, आप चलिए, मैं आता हूँ। हाय जतिन। हेलो जेके साहब, कैसे आइए हो? आइए। वो कहते हैं ना फर्स्ट क्लास, इसलिए फर्स्ट क्लास हूँ। पापा हैं घर पे? हाँ घर पे ही है, लेकिन उन्होंने रेस में जाना तो बंद कर दिया। कोई टिप विप लेने आए हो क्या? नहीं। आजकल वो सिर्फ पेशेंस खेलते हैं। अच्छा, मैं भी उनका पेशेंस ही देखने आया हूँ। पेशेंस देखने तो सीधा एंड लेफ्ट। आओ जेके, यू आर वेलकम। मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ। हाँ हाँ बोलो। क्या आप इस औरत को पहचानते हैं? ये तस्वीर तुम्हें कहां से मिली? आपकी बेटी ने दी। राधा ने? माला ने। माला कौन? इस औरत की बेटी जो आपके साथ इस तस्वीर में है। इस औरत से आपकी 2 बेटियां थी, कस्तूरी और माला। कुछ दिन पहले कस्तूरी का मर्डर हो गया और माला बेसहारा हो गई। अंकल, क्या आप माला को सहारा देंगे? एक बात गौर से सुन लो, जब ये औरत मेरी बीबी ही नहीं है तो उसकी औलाद मेरी बेटी कैसे हो सकती है? मैं मानता हूं कि आप दोनों का मियां बीवी का रिश्ता नहीं था, मगर मियां बीवी जैसा रिश्ता तो था, और रिश्ते में माला आपकी बेटी लगती है। आहिस्ता आहिस्ता बोलो जेके। मेरी बीवी इस वजह से पागल हो गई थी कि किसी औरत से मेरे नाजायज ताल्लुकात थे। अब उसे ये मालूम पड़ गया कि मेरी नाजायज औलाद भी है तो वो खुदकशी कर लेगी, शायद मेरा मर्डर भी कर लेगी। मैं समझता हूं कि हर इंसान की तरह आपको अपनी जान प्यारी है और अपने खानदान का ख्याल भी है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी इस लड़की की तरफ भी है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं जेके, इस घर में उसका नाम भी मत लो। आप इतने पत्थर दिल कैसे बन गए? तुम जो भी जी में आए मुझे कह सकते हो जेके, लेकिन मैं इस लड़की से हमदर्दी दिखाकर या इतना भी मानकर कि वो उस औरत की लड़की है जिससे मेरे नाजायज ताल्लुकात थे, अपने हंसते खेलते घर को उजाड़ नहीं सकता। आप जैसे लोगों को तो डूब मरना चाहिए, है ना? इसकी तुम्हारी बहन है राधा। मेरे बाप की गलती का नतीजा है, लेकिन मेरी बहन नहीं है। भाई नहीं मानो तो नहीं है, अगर मानो तो है। किसी की गलतियों की सजा मैं क्यों भुगतूं? गलती तो हर इंसान से होती है। कोई ऐसा इंसान है जिसने आज तक गलती नहीं की हो? अगर मैंने गलती की है तो इसकी सजा मैं भुगतूंगी जय। भाई लेकिन यहाँ तो तुम्हारे डैडी की हुई गलती की सजा इस बेचारी मासूम को भुगतनी पड़ रही है। अगर इस मासूम से इतनी हमदर्दी है तो उसे अपने घर में क्यों नहीं रख लेते? अगर उसको मेरे घर में अपनी जान का खतरा नहीं होता तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आता। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें मायूस वापस भेज रही हूँ। मैं कब मायूस नहीं लौटा तुम्हारे घर से। खैर मेरे लिए अफसोस मत करो, क्योंकि मेरा तो नसीब ही ऐसा है। अगर अफसोस करना है तो अपने लिए करो, क्योंकि तुम वो सब खूबियां खोती जा रही हो जो तुम्हारा जेवर था। हेलो जय, मैं तुमसे विस्की के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात करना चाहती है तुम विस्की के बारे में? जय, पिछली बार जब तुम विस्की के बारे में बात करने आए थे तो मैं अपनी ही उलझनों से निकलने की कोशिश कर रही थी। चलो अच्छा है, तुम अपनी उलझनों से निकल तो गई। कोशिश कर रही हूँ। ये बताओ विस्की कहाँ है? हॉस्पिटल में। क्या हुआ उसे? वही जिसका डर था, क्या? लेकिन वो बच गई।
मैं कल ही जाके पापा से उसके बारे में बात करती हूँ। नहीं राधा, तुम्हारी ना के बाद मैं पापा के पास गया था, लेकिन उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। क्यों? तुम्हारी मम्मी के बारे में कहने लगे कि जो जख्म भर चुके हैं वो उन्हें दोबारा कुरेदना नहीं चाहते, और उन्हें डर है कि उनकी बेवफाई का सदमा जिसे वो भूल चुकी हैं कहीं दोबारा उन्हें डिस्टर्ब ना कर दे। शायद वो ठीक कहते हैं। एनीवे, मैं विस्की से मिलना चाहती हूँ। ठीक है। हेलो विस्की। आप? तुम्हें शायद याद नहीं हम कहाँ मिले थे। नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन आप यहाँ कैसे? भाई तुम जगे साहब की दोस्त हो तो हमारी भी दोस्त हुई। बैठिए ना। कहाँ है जगे साहब? अभी तक तो वो नहीं आए। अच्छा, मेरे घर पे फोन किया था, पता चला वो हॉस्पिटल आए हैं। अरे साहब आप? हाय जेके। हाय। हेलो विस्की। तुम्हारे घर पर फोन किया था, पता चला तुम यहाँ हो। क्या हुआ विस्की को? बीमार है? विस्की पर एक और हमला हुआ। कौन है जो इस बेचारे के पीछे पड़ा हुआ है? वैसे आप यहाँ कैसे तशरीफ लाए? तुम्हारा शक राजा साहब पर भी था ना जेके? अब तक है? मैं इसलिए यहाँ आई हूँ। आई डोंट नो, ये मेरे अपने घर की बात है, पर मेरा एक डायमंड सेट गायब हो गया है। पता नहीं इस बार किसको दे दिया होगा। लेकिन उस चोरी से विस्की का क्या वास्ता? क्या तुम किसी अब्दुल भाई को जानते हो? मतलब? मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ। खैर, तुम बताना ना चाहो तो ना सही, पर मैं तो यही कहूंगी, तुम अब्दुल भाई और उसके आदमियों से होशियार रहना। और जेके, मेरे पति राजा साहब से भी। ये आप क्या कह रहे हैं? भाई जेके, मैं तो खुद अपनी हिफाजत के लिए पिस्टल रखती हूँ। एनीवे, विस्की, टेक केयर। बाय जेके। बाय बाय। बाय विस्की। अजीब बात है, आपने तो मुझे माला नाम से इंट्रोड्यूस करवाया था, फिर ये मुझे विस्की नाम से कैसे जानती है? और ये अब्दुल भाई के बारे में भी कैसे जानती? नहीं बस विस्की, मुझे तुम्हारे पिताजी के बारे में पता चल गया। क्या तुम उनसे मिलोगी? नहीं जेके, जिस आदमी ने मेरी माँ को बीवी का रुतबा नहीं दिया, जिसने मुझे अपनी बेटी नहीं समझा, ऐसे इंसान को मैं अपना बाप नहीं मानती। तुम्हारी एक बहन भी है। मेरी बहन? वो तुम्हारे बारे में जानती नहीं थी, लेकिन अब तुमसे मिलना चाहती है। वो बहुत अच्छी है। क्या तुम उसे मिलोगी? मैं उसे अभी भेजता हूं। मेरी बहन माला हो। और आप? राधा। माला तुम्हारा एक भाई भी है जो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। एक माँ है जो तुम्हें भी उतना ही प्यार करेगी जितना मुझे और अपने बेटे को करती है। लेकिन उन सबसे तुम्हें बाद में मिलाऊंगी। पहले मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगी। चलोगी ना? राधा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम किसी लड़की को लाई हो यहाँ रहने के लिए? हाँ, वो मेरी बहन है, मैं भी उसे बुलाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना किसी से। राधा, जब हमारी शादी हुई थी तो मुझे बताया गया था कि तुम और जतिन ही अपने माँ बाप की औलाद हो। ये तुम्हारी बहन कहाँ से पैदा हो गई? वो मेरी बहन है, ये तो मैं भी नहीं जानती थी। तो अब कहाँ से अटक गई? मैं आपको बताने ही वाली थी कि तो बताया क्यों नहीं? ये बात छुपा कर क्यों रखी? जब मैंने उसे यहाँ लाने का फैसला किया तब आप ऑफिस में थे
ऑफिस से आते ही आप ऐसे पूछताछ करें जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। ये मेरा घर है, यहाँ कौन आता है कौन जाता है इस बात का पता मुझे होना चाहिए या नहीं? ये मेरा भी तो घर है। क्या मैं यहाँ अपनी बहन को भी अपनी मर्जी से नहीं ला सकती? अगर तुम अब तक इसको अपना घर समझती हो तो तुम्हें यहाँ किसी को लाने से पहले मुझे बताना चाहिए था या नहीं? फोन करके बता नहीं सकती थी कि तुम अपनी बहन को यहाँ ला रही हो? सोचा जब आप ऑफिस से आएंगे तो बता दूंगी। बहुत पहले, शादी से भी बहुत पहले मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पिता का एक अफेयर था। ये मेरी बहन मेरे पिता और उस औरत की ही बेटी है। तुम्हारे पिता के पाप की निशानी? ऐसा मत कहिए मिस्टर बजाज। मेरे ऐसा न कहने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। क्या हर आने जाने वाले को एक्सप्लेन करती रहोगी कि ये लड़की किस रिश्ते से तुम्हारी बहन है? यहाँ अब आता जाता ही कौन है जिसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा? ये मेरे सवाल पर एक और सवाल है, इसका जवाब तुम्हारे पास है। क्या तुम्हें इस घर की झूठी इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा? राधा, मैं ऐसी लड़की को इस घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकता। उस लड़की में कोई बुराई नहीं है मिस्टर बजाज, और वो मेरी बहन है। उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है और उसे इस घर में लाने का हक भी है मुझे। राधा, तुम ये भूल कर रही हो। मेरी बीवी होने के नाते तुम्हें इस घर में रहने का हक जरूर है, लेकिन अपने बाप के गुनाहों की औलाद को इस घर में लाने का बिल्कुल हक नहीं। मिस्टर बजाज, चिल्लाओ मत और सुनो। अगर तुम ये समझती हो कि उस लड़की को यहाँ रहने की इजाजत न देकर मैं तुम पर कोई जुल्म कर रहा हूं, तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो। आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं? उसके यहाँ रहने से खानदान की इज्जत और प्रिंस की जिंदगी को क्या खतरा हो सकता है? या तो तुम बहुत भोली हो राधा, या मुझे बहुत बड़ा बेवकूफ समझती हो। तुम्हारे अलावा विस्की की एक और बहन भी थी जिसका नाम था कस्तूरी, और जो अपना जिस्म बेचने का धंधा करती थी। कस्तूरी का मर्डर हो गया था। वही लोग अब विस्की को मारना चाहते हैं। 2 बार उसकी जिंदगी पर कोशिश भी हो चुकी है। ये सब आप कैसे जानते हैं? जो लोग विस्की को मारना चाहते हैं उन्हीं का फोन था कि अगर उसको बचाने की कोशिश की तो किसी और की जान भी जा सकती है। अब तुम खुद ही फैसला कर लो कि तुम्हें अपना बेटा, अपना पति, अपना घर प्यारा है, या वो लड़की जिसे तुम कल तक जानती भी नहीं थी। माला, माला, एंटनी, एंटनी, यस सर। हमारा ड्रिंक क्या नाम? यस सर। गॉड ब्लेस हरी अप। कितने परेशान थे। मैडम तो रोज पूछती थी, वो तो एक नई लड़की को लाने वाली थी। मैडम के पास मेरा 3 महीने का एडवांस है। अब तो नहीं जाओगी ना? नहीं, अब तो एग्जाम्स की तैयारी करनी है। ग्रेट। क्या हुआ विस्की? हुआ क्या? अब तुम लोगों को तो बताना ही पड़ेगा ना। छुपाओगी भी कैसे?
बताती हूँ। उस दिन जब मैं यहाँ से गई, राधा, माला मिली या नहीं? आपको क्या फर्क पड़ता वो मिले या नहीं? मैंने उसे घर में नहीं रहने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक इंसान भी नहीं। जिस तरह का सुलूक आपने उसके साथ किया है वो देखकर मैं आपकी इंसानियत की कायल हो गई हूँ। पढ़े लिखे लोग बिना तानेबाजी के भी अपना मतलब समझा सकते हैं। अब तक तो आपको मेरा मतलब समझ आ गया होगा कि मैं आपसे माला के बारे में बात नहीं करना चाहती। जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी? मेरी मर्जी तो ये थी कि मैं उसकी मदद करती, उसे सहारा देती, लेकिन आपने उसे ठुकरा दिया। अब जब वो चली गई है तो आप हमदर्दी जताने लगे। राधा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी नाराजगी बेबुनियाद नहीं है। शायद मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर वो अब हमें मिल जाए तो हम उसे किसी विमेंस होम या आश्रम में भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। माला एक कॉलेज स्टूडेंट है और कुछ नहीं। अब जब वो मिलेगी तो मेरे माँ बाप के घर रहेगी, क्योंकि वो उसका भी घर है। गुड नाइट। थैंक यू। चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज़ भी है, हद से गुजरा तो दुहाई